खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। अरब देशों ने गजा के पुनर्निर्माण को लेकर एक बड़ी योजना पेश की है और इसमें खर्च होने वाले हैं 53 अरब डॉलर्स। मगर यहां पर कई पेच हैं। सबसे बड़ा पेच हमास। जी हां दोस्तों, हमास को लेकर इस वक्त अरब देशों और ट्रंप में जबरदस्त मतभेद हैं और इस वक्त अरब देशों के अंदर दो ऐसे देश हैं जो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, जो अमेरिका का पिछलग्गू बनकर इस योजना को तहस नहस कर देना चाहते हैं। क्या है ये योजना? ट्रंप किस तरह से अड़ंगा डालना चाहते हैं? इन तमाम चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। जी हां, 5 अरब देशों की बैठक होती है। खास बात यह है कि इसमें 2 ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष, जिनके राष्ट्र प्रमुख नहीं आते हैं। वो अपने विदेश मंत्रियों को भेजते हैं। इसका मतलब नियत में खोट है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा कि उनकी योजना को अरब लीग ने स्वीकार कर लिया है। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 5 साल की योजना पेश की गई है जिसमें 53 अरब डॉलर्स खर्च करने की बात है। इस योजना के तहत सभी फलस्तीनी अपने जमीन पर ही रहेंगे। जो योजना ट्रंप पेश करते हैं उसके अंतर्गत तमाम फलस्तीनियों को गजा से हटा दिया जाएगा। मगर यहां इस योजना में कहा जा रहा है कि तमाम फलस्तीनी जो है वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो अपनी आंखों के सामने अपने घर के पुनर्निर्माण को देखेंगे, उसका मुआयना खुद करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात अरब देशों का प्रस्ताव कर रहा है। इस समिट में शामिल होने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबा, इसके अलावा लेबनान, सीरिया, इराक, सूडान और लीबिया के राष्ट्रपति भी आए थे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद अल नहान पहुंचे थे। इसके आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, यहां 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति को भेजा है, जिससे पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। इस वक्त कई जानकार कह रहे हैं कि ये दोनों देश जो हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के पिछलग्गू हैं, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पता चलता है कि ये क्या सोच रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका के पिछलग्गू हैं और कई जानकार इन दोनों की गैर मौजूदगी पे गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सरल शब्दों में दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बीबीसी ने बाकायदा लेखा जोखा पेश किया है प्लान का। वो प्लान क्या है एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। 5 साल की योजना है। पहले 6 महीने में मलबा हटाने का काम होगा। 3 अरब डॉलर्स की लागत से अस्थायी घर बनेंगे। यानी कि पूरी तरह से यहां पर जब पुनर्निर्माण होगा तो फलस्तीनी लोग ही इस पुनर्निर्माण को देखेंगे। 2 चरणों में 4 लाख घर बनाने की योजना है। गजा का प्रबंधन स्वतंत्र फलस्तीनी निकाय देखेगा। दोस्तों इस वक्त कई बुनियादी समस्याएं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। यहां पर साफ सी बात है, अमेरिका ने अपने ईगो, अपने अहम पर इस बात को ले लिया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी पुनर्निर्माण की बात तो की जा रही थी, मगर आम फलस्तीनी का मजाक बनाया जा रहा था। मगर आपको याद है दोस्तों, ट्रंप का जो पूरा प्लान है उसमें इस्राएल की एक बहुत बड़ी भूमिका है और आप जानते हैं कि आम फलस्तीनी इसे स्वीकार नहीं करने वाला है। उल्टा आपको याद होगा, ट्रंप ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड वीडियो जारी किया था और वो इतना वाहियात वीडियो था दोस्तों। उसके अंदर बताया गया था कि गजा के बीचेस पर, वहां पर अधनंगा ट्रंप और अधनंगा बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पड़ा हुआ है बीच पर। वहां पर इलॉन मस्क ट्रंप का सलाहकार खाना खा रहा है और यही नहीं, बाकायदा दिखाया गया था ट्रंप जो है वो फलस्तीनी औरतों के साथ नाच रहे हैं। फर्क यह है कि उन फलस्तीनी औरतों की दाढ़ी थी। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना में सिर्फ वही एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और उससे भी बड़ा सवाल, जिस 53 अरब डॉलर्स की बात की जा रही है, क्या अरब देशों के पास ये पैसा है? और अगर ये पैसा है तो 2 देशों के पास है। कौन से 2 देश? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, जिन्होंने अपने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भेजा। तो बड़ा प्रश्न, जो 2 देश 53 अरब डॉलर्स दे सकते हैं, उन्हीं के राष्ट्राध्यक्ष, उन्हीं के राष्ट्र प्रमुख गैर मौजूद थे और इसीलिए अरब देशों के इस प्रस्ताव पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामला पेचीदा है दोस्तों, मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले का समाधान जल्द निकले, क्योंकि अगर मामला बद से बदतर होता है
और ऐसा ट्रंप के तेवरों और बेंजामिन नेतन्याहू के तेवरों से साफ हो रहा है, तो हालात आने वाले दिनों में और खराब हो जाएंगे। दुनिया एक खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंच जाएगी। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जिस विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को ताना दिया था, कहीं वो वर्ल्ड वॉर 3 की या वर्ल्ड वॉर 3 की नींव मध्य पूर्व में तो नहीं रखी जा रही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।